तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ तमाम दुनिया के देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम इस प्रोग्राम में बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम ज़बूर की किताब पर हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 18वें ज़बूर का उन्वान क्या होगा और इसमें किसके मुतल्लिक बात की गई? हम इस ज़बूर को उन्वान दे सकते हैं जंगजू फाते बादशाह। जंगजू फाते बादशाह, बिल्कुल। बादशाह से मुराद मसीह है और यकीनन ये दाऊद के लिए है। दाऊद के इस उन्वान के लिखने से हमें यह समझ आती है कि उसने तारीखी वाक़या बयान किया और इस ज़बूर के तमाम अल्फाज दाऊद के लिए हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि वो दाऊद की नस्ल के लिए हैं, यानी कि यीशु मसीह के लिए। बस नबी होकर और ये जानकर खुदा ने मुझसे ये कसम खाई कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। सही। सो हम अपने नाज़रीन को याद दिलाते जाएं कि मसीह की शख्सियत और उसके काम मुकम्मल तौर पर बाइबल में मौजूद हैं। जी। पुराने अहद नामे में अलामात और नबूवत मसीह का हवाला देती हैं। ये जरूरी नहीं कि ये अलामात मुकम्मल तौर पर बताई हों, इसके कुछ हिस्से भी हो सकते हैं। मसीह की बात हो, मसीह के लिए खास पेशन गोइयां भी हैं। इस ज़बूर के हवाले से इसमें मसीह की शख्सियत के मुतालिक बात हुई और दाऊद नबी की बात है। जी। मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसके उन्वान के बारे में बताएं। मीर मुगन्नी के लिए खुदावंद का बंदा दाऊद का मजमूर, इस गीत के अल्फाज उसने खुदावंद से उस वक्त कहे जब खुदावंद ने उसे उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। चुनाचा उसने कहा, इससे हमें क्या मालूम होता है? शुरुआत में मैं ये कहूँगा कि इस ज़बूर का ये उन्वान दूसरे सैमुएल की किताब के 22वें बाब में है। इसमें सबसे पहले उसने ये तवज्जो दी कि खुदावंद के खादिम दाऊद को बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ खुदावंद के इस खादिम का जिक्र हुआ, और मैं कहूँगा कि खुदा का खादिम होना नहायत शरफ की बात है। लेकिन हमने देखा कि खुदावंद कितना वफादार है और दाऊद हलीम था। इस रोज़ कहे खुदा के बंदे दाऊद का मजमूर, इस गीत के अल्फाज उसने खुदावंद से उस रोज़ कहे जब खुदावंद ने उसे उसके दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। एक वक्त पर दाऊद अपने ईमान में कमजोर पड़ा और कहा, अब मैं किसी ना किसी दिन साउल के हाथ से हलाक होऊंगा। पर मैं कहूँगा दाऊद खुदा का ममसू था, इसीलिए उसने बादशाही की। बावजूद इसके कि साउल ने जुल्म और जबर किया, तो क्या खुदा के अल्फाज पूरे हुए? जी, रास्ता कितना भी दुश्वार क्यों ना हो, पर खुदा के कहे अल्फाज पूरे होंगे। और यहाँ हमने खुदा की वफादारी को देखा कि जो वो कहता है उसे पूरा करता है, जो उसने कहा वो पूरा करेगा। इस उन्वान में दूसरी चीज ये है, और लिखा है कि इस गीत के अल्फाज उसने खुदावंद से उस रोज कहे जब खुदावंद ने उसे उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। दाऊद की नजर में साउल क्या था? नहीं, मैं कहूंगा कि दाऊद ने कभी भी साउल को अपना दुश्मन नहीं समझा था। उसके दुश्मन थे, लेकिन साउल उनके बरक्स था। इसलिए कहा उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। साउल उसके सब दुश्मनों में शामिल नहीं होता। कैसे? जब साउल मारा गया तो बाइबल मुकद्दस में दूसरे सैमुएल के पहले बाब में ये लिखा है, और दाऊद ने साउल और उसके बेटे यूनतन पर इस मरसिये से मातम किया, और उसने हुक्म दिया कि बनी यहूदा को कमान का गीत सिखाएं कि साउल पर मातम करें, साउल पर रोएं जिसने तुम्हें नफीस नफीस अर्गवानी लिबास पहनाए। वो किस कदर बाइज्जत शख्स है, हालांकि साउल ने दाऊद के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा की थीं।
تو بھی साउल के मरने पर दाऊद ने उसको अपना दुश्मन ना समझा था और दाऊद ने उस पर मातम किया और खासकर इसराइल और बनी यहूदा को ये गीत सिखाया कि वो उसका इस गीत पर मातम करें। उसने एक मर्तबा कहा, खुदावन ना करे कि मैं खुदावन के ममसू पर हाथ चलाऊं। लेकिन भाई यूसुफ, साउल ने दाऊद को अपना दुश्मन माना, पर दाऊद ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। बिल्कुल, वो एक बावकार शख्स सही। था। चलिए भाई यूसुफ, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर वापस आकर अपने मुताले को जारी रखेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। अजीजो, ज़बूर 18 के गहरे मानी हैं। इसके कुछ जुमले सिर्फ लसानी इस्लाहात नहीं बल्कि मसीह के हवाला जात हैं, यानी खुदा का बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह, कि वो हम में से हर एक की खातिर किस मुश्किल और मुसीबत से गुजरा। किसी ने इस ज़बूर को उन्वान दिया, मौत के चुंगल से यहूदा के अजीम तख्त तक का रास्ता। अजीज नाजरीन, खुशामदीद। हम ज़बूर 18 का मुताला करने के लिए दोबारा हाजिर हैं। भाई यूसुफ, मैं इस ज़बूर की पहली 5 आयात पढ़कर आपसे सवाल पूछूंगा। ए खुदावंद, ए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया है और बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े। आपने बताया कि ज़बूर में मसीह का जिक्र हुआ, लेकिन इस ज़बूर में दाऊद पर जुल्म होने की भी बात है और खुदा ने उसे बचाया, इस बात का भी जिक्र है। ये हर दौर में ईमानदारों का बखरा है। मैं कहता हूं कि एक तो 5 आयात में जुल्म और फरियाद का जिक्र हुआ, लिहाजा ये दाऊद की जिंदगी पर कैसे पूरा उतरता है। दाऊद की जिंदगी जुल्म से पुर थी। वो बादशाह बनने के लिए मसा किया गया, जो कि बड़े एजाज की बात थी, पर मैं कहूंगा कि इससे साउल में नफरत और दुश्मनी और मुखालफत की लहर दौड़ी और इसीलिए बादशाह मुकर्रर होने के बाद वो साउल की नफरत का निशाना बना और साउल ने उसे कत्ल करना चाहा। और यकीनन बादशाह होते हुए साउल ने सारी सल्तनत के साथ मिलकर दाऊद को मारने की हर मुमकिन कोशिश की। एक मुल्क का बादशाह होते हुए उसने एक मामूली इंसान का पीछा किया। दाऊद ने उससे कहा कि इस्राएल का बादशाह किसके पीछे निकला। उसने किसका पीछा किया? उसने कहा एक पिस्सू के पीछे। यहाँ दाऊद ने खुद को पिस्सू कहा और इस्राएल के बादशाह ने सारे लश्कर को उसके पीछे लगाया कि दाऊद को कत्ल कर दिया जाए। हमने तारुफ में भी ये बात की कि इसके बावजूद दाऊद खुदा के हजूर गया और उसने ये खसूसियात बताई कि खुदा मेरी चट्टान, मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा करूंगा, मेरी सिप्र और मेरी निजात का सींग। यानी उसने खुदा पर भरोसा किया तो क्या खुदा ने उसको मुल्क के बादशाह से बचाया? तो जवाब है जी हाँ। और मैं कहूंगा कि हम भी अक्सर मुश्किल हालात से गुजरते हैं और हमें लगता है कि हम हलाक होने वाले हैं, लेकिन मसीह सही वक्त पर आता है और हमारा खुदावंद हमें बचाता है। खुदा हमारा छुड़ाने वाला खुदा है और हमारी बचने की राह है। और पालूस रसूल कहता है कि उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाएगा और हमको उससे यही उम्मीद है कि वो आगे को भी हमको छुड़ाता रहेगा। अब मैं दाऊद की बात के बाद मसीह की बात का जिक्र करना चाहूंगा। मैं इस हवाले से पूछना चाहता हूं कि मसीह किन मुश्किलात में घिरा हुआ था जिसकी वजह से उसने खुदा के पास जाकर फरियाद की। देखें भाई, मैं यहाँ पर कहूंगा कि इस ज़बूर की पहली चंद आयात मसीह पर पूरी उतरती हैं और पतरस रसूल ने अमाल की किताब के 2 बाब की 4 आयत में मसीह की बात की। वो कहता है कि मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया है। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इब्रानी जुबान में जो लफ्ज फंदे के लिए इस्तेमाल हुआ है, उर्दू में भी वही लफ्ज है। ये रस्सी के साथ बांधा जाता है और
मैं कहूँगा कि इसके दूसरे मानी दरअसल एक दरवाजे के हैं। यूनानी तर्जुमे में इसके दूसरे मानी लिए गए हैं, जिसका मतलब एक दरवाज़ा है, और इसलिए पौलुस रसूल अमाल के दूसरे बाब में ये वाज़े तौर पर कहता है, खुदा ने मौत का बंद खोलकर उसे जलाया, और यहाँ पर मौत की रस्सियाँ लिखा है। सो मौत की रस्सियों से मुराद मौत की रस्सियाँ नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। दर्द और तकलीफ, फंदा और दरवाजा और मौत के फंदे। हम जानते हैं कि कब्र में जाकर कोई भी वापस नहीं आता, यानी कि मरीज पर तब तक कोशिश करते हैं जब तक कि वो मर ना जाए। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मरकर कोई भी वापस नहीं आता। और लिखा है, मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया, मसीह को घेर लिया, पर मौत के खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया। खुदा ने मौत का बंद खोलकर उसे जलाया क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता, और यही सच है। सही, शुक्रिया। अब हम मेहमानों से जानते हैं उनका सवाल कीजिए। मुझे बताएं कि जो दुआ मसीह ने चौथी आयत में की, खुदा ने उसकी दुआ का जवाब कैसे दिया, क्योंकि वो तो मर गया। सही, ज़बूर में मसीह की कहानी बयान की गई। उसके दुश्मनों ने उसे घेर लिया। खुदा ने कैसे उसे जवाब दिया जबकि मसीह मर गया? खुदा ने उसे मौत से नहीं बचाया। नहीं, खुदा ने मसीह की मौत को नहीं रोका, ना मसीह ने इसकी दरख्वास्त की, पर उसने कहा कि वो मौत के जंगल में फंसा ना रहे। और इब्रानियों के 5वें बाब की 7वीं आयत में भी यही बात है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की, वो जो उसको मौत से बचा सकता था। और मैं कहूँगा कि मौत से बचाना नहीं बल्कि मौत से बचना है। और मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं कि वो मरा नहीं, वो मरा, लेकिन वो मौत के कब्जा में नहीं रह सका। मसीह के साथ ऐसा हुआ जैसा मुकाशफा के पहले बाब में है। जब यूहन्ना पितमस के टापू पर था तो उसको बताया कि मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। मसीह मरा पर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। और मैं कहूँगा कि यूं खुदा ने मसीह की सुनी। खुदा ने मसीह की दुआ का जवाब दिया, उसको मरने से बचाया नहीं, बल्कि वो मरा और मौत के कब्जे से निकल आया। 6ठी आयत से 24वीं आयत तक उसने जिक्र किया कि खुदा बचाता है। मसीह के हवाले से खुदा ने उसको मुर्दों में से जलाया और बचाया। पर दाऊद की जिंदगी में इसका अमली तजर्बा हुआ, और वो उन लोगों की भी जो हर जमाने में दाऊद की तरह मुसीबत में होते हैं। मैं चंद ख्यालात पढ़कर भाई यूसुफ आपसे सवाल पूछूंगा। 6ठी आयत, अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हजूर थी उसके कान में पहुंची। 11वीं आयत, उसने जुल्मत यानी अबर की तारीकी और आसमान के दिलदार बादलों को अपने चौगिर्द अपने छुपने की जगह और अपना शामियाना बनाया। उसकी हजूरी की झलक से उसके दिलदार बादल छट गए, ओले और अंगारे, और खुदावंद आसमान में गरजा और हक ताला ने अपनी आवाज़ सुनाई। 16वीं आयत, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मेरे जोर और दुश्मन और अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत ज़बरदस्त थे। जो जानता है कि खुदा हमें बचाता है कहेगा कि खुदा अपनी कुव्वत से हमें बचाने आता है। शायद हमारे अजीज भी इस इंतज़ार में है कि खुदा यूं ही उनको मुश्किल से निकाले। वो खुदा के बाकी तरीक़ों से हैरान होते हैं कि खुदा किन तरीक़ों से हमें मुश्किल से निकालता है। खुदा के पास एक रास्ता नहीं होता, क्योंकि हम अक्सर खुदा के तरीके को सोच नहीं पाते। क्योंकि जिसकी कुदरत आसमान जमीन से बुलंद है, बिल्कुल इसी तरह उसकी राहें हमारी राहों से बुलंद राहें हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि खुदा सब कुछ कर सकता है। क्या वो सब कुछ कर सकता है? तो जवाब है जी हाँ। एक दफ़ा यशुआ ने दुआ की कि ऐ सूरज और चांद ठहरा रह, और इसके नतीजे में चांद और सूरज अपनी अपनी जगह पर ठहर गए और सारा दिन डूबने में जल्दी ना की जब तक कि यशुआ ने अपने दुश्मनों से बदला ना ले लिया। कज़ात 5 में दबूरा के गीत में लिखा है कि सितारे भी अपनी अपनी मंजिल में सिसरा से लड़े। और मैं कहूँगा कि हमारा खुदा अबर की तारीकी को भी इस्तेमाल करता है, और इसके बहुत से तरीके मौजूद हैं, और मौत से बचने की राहें भी खुदा की हैं, कोई एक राह नहीं। और जब मरियम और मार्था मसीह के पास आईं तो उन्होंने सोचा कि खुदावंद किसी खास तरीके से
लाजर को शिफा देगा, यानी उसका इख्तिताम खुशगवार हुआ। खुदाम का तरीका मुख्तलिफ था, लेकिन लाजर बीमार था और उसी बीमारी की वजह से वो मर गया और मसीह ने आकर उसे जलाया, हालांकि वो उसे दफना चुके थे। क्योंकि हमारा खुदा अपने तरीके से काम करता है, वो हमारी दुआएं सुनता है और अपनी पाक मर्जी के मुताबिक उनका जवाब देता है। वो कैसे जवाब देता है ये हमारा मसला नहीं। अपने तरीके और हिकमत से। जी बिल्कुल सही कहा। ठीक है भाई यूसुफ, आपने कुछ देर पहले कहा कि इस ज़बूर में उन मसाइल का जिक्र है जिनका सामना मसीह ने किया और मसीह की फरियाद और उसकी मौत की बात है, और खुदा ने आकर मसीह को मौत के कब्जे से निकाला और उसको मुर्दों से जलाया। हम जानते हैं कि जी उठने के बाद आसमान पर जाना है। भाई यूसुफ, क्या ज़बूर की किसी आयत में मसीह के आसमान पर जाने का जिक्र मौजूद है? जैसा कि 19वीं आयत में उसने ये कहा, वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया। वो उससे खुश था। मसीह के लिए कुशादा जगह कौन सी है? क्या वो आसमान पर चढ़कर उसके दाहिने हाथ बैठा है? खुदा ने उसको मुर्दों में से जलाया, लेकिन वो फिर से शरीरों की दुश्मनी का एक बार फिर निशाना बना। यहोवा ने मेरे खुदाम से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ पर बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। ज़बूर को पढ़कर पता चलता है कि मसीह को न सिर्फ मुर्दों में से जलाया गया और आसमान पर चढ़ाया, बल्कि आखिर में आकर मसीह अपने दुश्मनों को निकाल देगा। और मैं कहूंगा कि माजी में भी मसीह ने जंग की और मुस्तकबिल में भी वो जंग करेगा। और पहली जंग अनदेखी थी, क्योंकि उसने शरीरों के खिलाफ रूहानी जंग की थी। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह का शादियाना बजाया और मौत जो अबलीस का मजबूत किला है, मसीह ने उस पर फतह पाई। और जब वो मुर्दों में से जी उठा मौत के बंद खोलकर, तो मैं कहूंगा कि हम मुस्तकबिल की जंग देख सकेंगे। वो अपने जलाल में उसमें फतहयाब होगा और कुव्वत में आकर अपनी सल्तनत को कायम करेगा। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 25वीं और 26वीं आयत में लिखा है, रहम दिल के साथ तू रहीम होगा। फिर 26वीं आयत का आखिरी हिस्सा है, और कजरू के साथ तू टेढ़ा होगा। मुझे खुदा के हवाला से ये जुमला बहुत अजीब लगा। सही। इस आयत को समझना मुश्किल है, इसकी वजाहत फरमाइए। हम इसको दो तरीकों से समझ सकते हैं जो कि हमारी और बाइबल की मंतक के मुताबिक हो। कजरव समझता है कि खुदा भी टेढ़ा है। ये नजरिया इजाफियत है, यानी कि जब आप किसी रेलगाड़ी में बैठे हों और साथ वाली रेलगाड़ी चलने लगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी रेल चलने लगी है, लेकिन जब आप दूसरी जानिब देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि रेल रुकी हुई है। इसलिए टेढ़ा आदमी सोचता है कि खुदा के काम भी टेढ़े हैं। ये तशरीह है। और इसके बाद मैं कहूंगा कि दूसरी तशरीह ये है कि हमें देखना है कि खुदा अक्सर टेढ़े लोगों से किस तरह पेश आता है, जैसा कि अय्यूब की किताब के 5वें बाब में लिखा है। वो यहाँ लिखता है कि वो चालाक को उन्हीं की चालाकियों में फंसा देता है और टेढ़े लोगों की मुशावरत जल्द जाती रहती है। यानी जब होशियार कोई मंसूबा बांधे तो यहाँ पर खुदा उसकी चालाकी को इस्तेमाल करता है ताकि उनकी मुशावरत जाती रहे। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। सरदार काहिनों ने मसीह के मुर्दों में से जी उठने को रोकने के लिए कब्र पर बड़े पत्थर की मोहर लगाई और उस पर पहरेदार भी खड़े किए। और मैं कहूँगा कि पिलातुस ने भी ये मान लिया और खुदा ने ये सब कुछ होने दिया ताकि उनकी बंदूक से निकली हुई गोली उन्हीं के सीनों को छलनी करे, ताकि जब मसीह मुर्दों में से जी उठे और जब फरिश्ता उस पत्थर को हटा दे तो उनके पास कोई जवाज ना हो। उनकी सब दलीलें बेकार निकली। पहरेदारों ने कहा कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्दों ने आकर उसे चुरा लिया। उन्होंने उनको कैसे देखा? उन्होंने कैसे देखा? वो तो खुद सो रहे थे। और यूं खुदावन ने शरीर काहिनों की शरारत का इस्तेमाल किया और उनकी मुशावरत उल्टी उन पर डाल दी, क्योंकि उनकी कोई चालाकी खुदा की हिकमत से ज्यादा बड़ी नहीं। खुदा ज्यादा कादिर और हिकमत वाला है।
इसका ये मतलब नहीं कि हम खुदा को चालाक या फिर होशियार कहें, होशियार हरगिज़ कहें, नहीं। हरगिज़ नहीं, ये बिल्कुल मुंसलिक नहीं। करना नामुनासिब जी, है। नहीं। पर खुदा उनकी चालाकियों का इस्तेमाल करके उनको नाकाम नाकाम बनाता बनाता है। है ताकि भाई उनकी यूसुफ, जैसे मुशावरत कि बेकार हो। आपने कहा कि टेढ़ा शख्स खुदा को भी ऐसे ही देखता है, बिल्कुल। नजरिए जी, के हिसाब से। नजरिए के जी, हिसाब इस से। सवाल पर मैं कहूँगा कि 25वीं आयत से 35वीं आयत तक उसने निजात दहिंदा खुदा की खुसूसियात बयान की। 1 ता 5 आयत तक उसने फरियादें और इल्तिजाएं की। 6ठी आयत से 24वीं आयत तक जिक्र किया खुदा हमें बचाता है। फिर 25वीं आयत से 35वीं आयत तक खुदा की खुसूसियात बयान की। क्या इन आयात में खुदा की खुसूसियात हैं? हमें खुदा की खुसूसियात के बारे में बताइए। यानी कि जो आयत हमने अभी पढ़ी, रहीम, कामिल और पाक, ये सब खुदा की सिफात हैं। आयत 30 में लिखा है, लेकिन खुदा की राह कामिल है और वो कामिल है और उसकी राह भी कामिल है। और फिर लिखा है वो चट्टान है, और लिखा है कि खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है और मेरी राह को कामिल करता है, सो वो और उसकी राह कामिल है। वो ईमानदारों की राह को भी कामिल कर देता है। वही मेरे पाँव हरनियों के से बनाता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है, जो भी मुश्किलात हों। और हबकूक में लिखा है कि वो मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। और फिर लिखा है वो मेरे हाथ को जंग करना सिखाता है। तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। यानी कि खुदा नरम दिल है। सही। उसकी सफात बयान करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि खुदा का कलाम दहशतगर्दों और कातलों की हमायत करे? यहाँ लिखा है कि वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। लिहाजा मैं पूछना चाहूंगा, ये कौन सी जंग है? देखिए भाई, मैं कहूंगा कि पुराने अहदनामे में असली जंगें हुआ करती थीं, क्योंकि वो जमीनी लोग थे। लेकिन नए अहदनामे में मसीह ने हमें सिखाया कि इंसान हमारा दुश्मन नहीं, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना। हमारा खुदा हमें जंग करना सिखाता है और हम खुदा के हथियार से लेस होकर अपने रूहानी दुश्मन से लड़ते हैं। हमारे जिस्मानी दुश्मन नहीं है। मसीह ने हमें सिखाया कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और उनके लिए दुआ करो। और मुझे उम्मीद है कि जो भी मसीह के नाम से आता है वो ये जानता है कि हमें सब लोगों से मोहब्बत रखनी और उनके लिए दुआ करनी है। सही। फिर आपने खुदा की सिफात बताई, पाकीज़गी, रहम और कामलियत। लेकिन खुदा की राह कामिल है। खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है। ये सब खुदा हमारे निजात दहिंदा की खुसूसियात हैं। जी भाई यूसुफ, इससे अगला कदम क्या है? खुदा का हमें छुड़ाने का क्या नतीजा हुआ? यानी 35वीं आयत तक बात हुई कि खुदा हमारा निजात दहिंदा है। फिर 36वीं आयत से खुदा ने हमें बचाने के बाद क्या किया? हमारी जिंदगियों को बचाने का क्या नतीजा हुआ? इसके बारे में बताइए। हम अगली आयत पढ़ें तो लिखा है, तूने मेरे दुश्मनों की पुश्त मेरी तरफ फेर दी ताकि मैं अपने अदावत रखने वालों को काट डालूं। और उन्होंने दुहाई दी पर कोई ना था जो बचाए। उन्होंने खुदा उनको पुकारा पर उसने जवाब ना दिया। मैं कहूंगा कि ये लफ्ज तारीखी लिहाज से दाऊद से मुंसलिक हैं और वो हमेशा फाते और जवानी ही से जंगजू था। उसने जंग करना सीखी, वो अजीम रहनुमा था। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हमारी जंग रूहानी जंग है और मैं उम्मीद करता हूं कि खुदा हमारी मुस्तकबिल में हमारी इस रूहानी जंग में मदद करेगा। मसीह के नाम को जलाल मिले, वो फिर से जंग करने को आएगा जब तक कि अपने दुश्मनों को हलाक ना करे। और मैं कहूंगा कि इस बात में कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल, मसीह अपने दुश्मनों को हलाक करेगा और खुदा शरीरों की अदालत करेगा। इससे मसीहियत की तालीम खराब नहीं होती। आज हम सिखाते हैं कि सबसे मोहब्बत रखें और उनके लिए दुआ करें और सबके लिए अच्छा सोचें। और मैं कहूंगा कि खुदा चाहता है कि दुनिया के शरीर लोगों को बचा ले, लेकिन अगर वो अपनी शरारत से बाज ना आए तो खुदावंद उनकी अदालत करेगा। और बाइबल मुकद्दस में ये बात साफ और वाज़ेह है। वो जंग के लिए आएगा और अपने दुश्मनों को हलाक करेगा, उनको जिन्हें मौका मिला लेकिन उन्होंने तौबा ना की। या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है, या उस कहर के दिन के वास्ते अपने लिए गजब कमा रहा है। और वो खुदा एक दिन सच्ची अदालत करने वाला है। हम पहले भी इस पर बगौर बात कर चुके हैं कि दाऊद किस मुसीबत से घिरा था। जैसे ईमानदार होते हैं, उसने खुदा से इल्तिजा की और खुदा ने दाऊद को बचाया। हमने सीखा कि खुदा सिर्फ एक ही तरीके से नहीं बचाता। हमने इस ज़बूर में खुदा के रहम, कामलियत और उसकी सफ़ात पर बात की।
ہمارے بچائے جانے کے بعد ہمارے لیے برکتیں ہیں جو مسیح سے جڑی ہیں۔ مسیح اپنے دشمنوں کے سبب سے دکھی ہوا اور خدا نے اس کو بچایا اور مردوں میں سے جلایا۔ پھر وہ آسمان پر چڑھ گیا اور اب وہ آ کر سلطنت کرے گا اور دشمنوں کو شکست دے گا۔ کیا زبور کی آخری آیت یعنی 49 یا 50 آیت میں اس کا کوئی حوالہ موجود ہے؟ اس لیے اے خداوند میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے اور اپنے ممسود داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ قسط کے آخر میں بتائیں کہ اس آیت میں کیا بیان ہوا؟ جی ویسے تو 49ویں آیت کا حوالہ رومیو کے خط کے 15ویں باب کی 19ویں آیت میں ملتا ہے، تو اس زبور میں مسیح کا حوالہ ہے۔ اگر ہم 47ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں لکھا ہے کہ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے، وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ اور اس سب سے یہ واضح ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح فاتح ہے، اور میں کہوں گا کہ آخر میں بھی ایمانداروں ہی کی فتح ہوگی، اور مصیبت کے زمانے میں وہ مشکل میں ہوں گے، لیکن پھر مسیح آئے گا اور ان کو نجات اور فتح دے گا۔ مسیح اپنے دشمنوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلے گا تاکہ دنیا اور اپنے لوگوں اور اپنی قوم پر سلطنت کرے۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی ان سب کی خوشی ہے جن کی میراث یسوع مسیح کی بادشاہی ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف، خدا کا کلام بھرپور ہے۔ اس مطالعے کے لیے شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ شکریہ۔ جی بتائیے، آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ خدا کے پاس ہمیں بچانے کا صرف ایک طریقہ نہیں، اس کے پاس بہت سے طریقے ہیں۔ اکثر ہمارے ذہن میں کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ خدا ہمیں یوں بچائے گا، پر وہ بالکل مختلف طرح سے بچا کر اپنی طاقت اور قوت اور عظمت ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ میں نے یہ سیکھا کہ پرانے زمانہ میں دوسرے لوگ ہمارے دشمن تھے، پر فضل کے دور میں ہماری جنگ لوگوں سے بالکل نہیں ہے، ہماری لڑائی حاکموں اور شیطان اور اس کے ساتھیوں سے ہے۔ صحیح۔ خدا کی صفات جان کر ہمیں بہت تسلی ہوئی کہ وہ رحیم ہے اور وہ کامل ہے، اور اس سے ہم خدا سے اور بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری چٹان ہے، وہ مجھے اونچی جگہوں میں چلاتا ہے، وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ اس سے ہم خدا پر مزید بھروسہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی خدا شکریہ، برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ عزیز ناظرین، اس زبور سے ہمیں داؤد کی حالت معلوم ہوئی جب دشمنوں نے اسے گھیر لیا تو داؤد نے خداوند سے فریاد کی اور خداوند نے اس کی سنی اور اس کو سب دشمنوں سے چھڑایا۔ خدا ہماری دعائیں سنتا ہے، وہ ہر دم اور ہمہ وقت اپنے بچوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ خدا ہماری طرف اور ہمارے ساتھ ہے۔ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔